दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूं एक लेखक, मेरा नाम है विजय कुमार। तो दोस्तों जैसा कि पता है, हम कुरान की ख़तरनाक आयतों के बारे में चर्चा करते हैं जो दुनिया में नफ़रत फैलाती हैं। कुरान के चैप्टर 2 की हम 40 आयतें आपको बता चुके थे, बिना किसी हिला वैली के भूमिका बांधे। आज हम कुरान के चैप्टर 2 सूरह अल बकरा, जिसमें 286 आयतें हैं, उसकी 41वीं आयत की चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि बकरा का मतलब अरबी में गाय होता है, इसको बकरा मत समझ लेना। तो शुरू करते हैं जी। तथा उस कुरान पर ईमान लाओ जो मैंने उतारा है, वह उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके निवर्ती न बन जाओ। मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर न बेचो, केवल मुझी से डरो। अब ये कहते हैं उस पर कुरान ईमान लाओ जो मैंने उतारा है। अब ये अल्लाह बोल रहा है और उसका प्रमाणकारी तुम्हारे पास यानी मोहम्मद तुम्हारे पास है। अब सवाल ये है कि अल्लाह का तो मुँह ही नहीं है, तो अल्लाह बोल कैसे रहा, ये सोचने और समझने की बात है। और तुम मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर ना बेचो, यानी कि मेरी आयतों को मानो, उनको छोड़ो मत। कोई लालच दे दे मुसलमान इस्लाम जो मत छोड़ो, क्योंकि इस्लाम मानने से तुम्हें बड़े फ़ायदे हैं। तुम्हें लूट का माल मिलेगा, 20% हिस्सा मोहम्मद रखेगा। तथा सत्य को असत्य से न मिलाओ, न सत्य को जानते हो छुपाओ। ओ भैया, सबसे ज़्यादा झूठ तो मोहम्मद ही बोलता था। सबसे ज़्यादा झूठा मोहम्मद और तुम्हारा अल्लाह तो बेचारा है ही नहीं। तो सब मोहम्मद का ही करामात थी कि तुम्हारा पैगंबर एक झूठा पैगंबर था। कैसे झूठा था? उसने बोला मैं अल्लाह से मिलने गया। 1,40,000 नबी आए, 1,40,000 नबियों ने मेरे साथ बैतुल मुक़द्दस जो अलक्सा मस्जिद है इज़राइल में प्रार्थना की मेरे साथ, और फिर मैं उनसे मिलने गया। पहली बात तो ये है कि वो 1,40,000 नबी आए और किसी ने देखा नहीं। वो मक्का में सोया हुआ था। घोड़ा आया सफ़ेद रंग का बुर्राक, उसके साथ जिब्रील आया। जिब्रील ने घोड़े पर बैठाया उसको, और उन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई मोहम्मद की। मोहम्मद का दुल आमे जमजम जो कुआं है जिससे हमारे हाजी पानी लाते हैं, जिसमें सड़े कुत्ते, औरतों के एमसी के कपड़े पड़े रहते थे उस ज़माने में। ये इनकी किताबों में लिखा है, ये मैं नहीं बता रहा। उससे दिल धोया, दिल साफ़ किया। अरे कम से कम मोहम्मद का दिमाग साफ़ कर देते। खाली खैर दे, वो तो झूठी बकवास कर रहा, झूठ बोल रहा था। उसके बाद वो बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ी। जो नमाज़ पढ़ी जिस बैतुल मुक़द्दस में, वो तो तीसरा खलीफा जब उस्मान हुआ, जिसको उस्मान भी कहते हैं, जिसके नाम पर ऑटोमन खलीफत बनी, उसके ज़माने में बननी शुरू हुई थी। उस समय तो मस्जिद ही नहीं थी। फिर 1,40,000 के साथ इसने नमाज़ पढ़ी। फिर सब उन्हीं नबियों से दोबारा मिलने गया, तो वो पूछते हैं ये कौन आया है। जब यहाँ मिल लिया तो वहाँ जाने की क्या जरूरत थी इसको। फिर ये अल्लाह के पास गया। भाई अल्लाह का तो शरीर ही नहीं है, अल्लाह तो निराकार है कुरान के हिसाब से। और कुरान की एक आयत है कि अल्लाह के 2 हाथ हैं, दोनों दाईं तरफ हैं। तो इस तरह की मूर्खता, झूठ कुरान में है, तो इस्लाम से बड़ी तो झूठी कोई किताब ही नहीं है कुरान से बड़ी। तो तथा नमाज की स्थापना करो, ज़कात और झुकने वालों के साथ झुको। झुकने वालों के साथ झुको का मतलब ये नहीं है कि नम्रता से झुको। रुकू करो, यानी जब नमाज पढ़ो तो झुको, पिछवाड़ा ऊपर करो झूठे अल्लाह के नाम पर। नमाज की स्थापना करो। नमाज में भी 48 बार ही हमको गाली देते हैं गैर मुस्लिमों को, क्योंकि इस्लाम तो नफ़रत की दीवार पर ही टंगा हुआ है। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक का अध्ययन करते हो, तौरात जो यहूदियों की तरफ पुस्तक है। क्या तुम नहीं समझ सकते? तो मोहम्मद की एक हदीस में इसका दुष्प्रमाण यह बताया गया, प्रलय के दिन एक व्यक्ति को लाया जाएगा और नरक में फेंक दिया जाएगा। उसकी हथेलियाँ निकल आएंगी, वह उनको लेकर नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है। तो नार की उसके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर यह क्या आपदा पड़ी, तुम तो हमें सदाचार का आदेश देते, दुराचार से रोकते थे। वह कहेगा मैं तुम्हें सदाचार का आदेश देता था, परंतु सोम नहीं करता था, तथा दुराचार से रोकता था, सोम नहीं रुकता था। सही बुखारी हदीस 3267। अब ये बताओ, मुसलमानों से बड़ा दुराचारी कौन होगा, जिनकी किताब ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को अगर वो इस्लाम ना माने कत्ल कर दो,
और रियायत तुम दे सकते हो पीपल ऑफ बुक्स को। किनको कत्ल नहीं करना है? जो पीपल ऑफ बुक है। पीपल ऑफ बुक का मतलब जिनका कुरान में नाम है, जैसे कि यहूदी, नसारा और सैबियंस, ये 3 का नाम है। कह रहे इनको तुम जिंदा छोड़ सकते हो, लेकिन गुंडा रंगदारी वसूल के, और उस रंगदारी में 20% मोहम्मद का हिस्सा था। अब लगा लो कि ये इस्लाम में सदाचार है। कोई मुसलमान अच्छा हो सकता है अगर वो कुरान पर चले? कभी नहीं हो सकता। अब आप कहोगे तो मुसलमान तो बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। भाई वो इस्लाम को ढंग से नहीं पढ़ते। वो जो मौलाना उनको झूठा झूठा बता देते हैं, अगर वो मदरसे के मौलवी बन जाए या इस्लामिक मदरसों में पढ़े तो आतंकवादी होंगे। तो हमारे यहाँ तो भारत में मुसलमान ही नहीं, इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। क्योंकि इस्लाम में रहकर, इस्लाम पर चलकर सारे मुसलमान भारत की जेलों में सड़ जाएंगे। क्योंकि मुसलमानों को आतंकवादी बनाने वाली यही तो किताब है। आज हर जगह मुसलमान आतंकवादी क्यों हैं? आपने कभी सोचा? वो इसलिए है कि कुरान एक आतंकवाद सिखाती है, आतंकवाद की किताब है। आतंकवादियों को ये आगे बढ़ाने का काम करती है। अभी कह रहे तौरात का अध्ययन करते हो। अबे तौरात तो का मतलब जूडाइज्म से है, वो यहूदियों की धर्म पुस्तक है। लेकिन मोहम्मद ने बड़ी चालाकी से ये साबित करने की कोशिश की कि मैं आखिरी नबी हूँ, और 1,40,000 जो नबी आए उनका जिक्र किसमें है पता है आपको? यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा में है और बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है। मोहम्मद ने चालाकी से सबका अरबीकरण कर दिया। मोहम्मद ने डाके तो डाले, लेकिन लिटरेचर, साहित्य भी चोरी किया। मोहम्मद के बाद अब्बासियों ने चोरी किया और कुरान का तो रूप ही बदल गया। कुरान तो सारी जला दी गई थी। हजरत अली की कुरान जला दी गई थी। जो इनके दामाद थे जिसमें 17,000 से ज़्यादा आयतें थी, आज कितनी है? 6,324 का हो कुछ आयतों, तो इतनी छोटी छोटी उनको क्लब करो तो 6,666 मानते हैं वैसे। तो वो तो कुरान है ही नहीं। फिर अल्लाह का पैगाम कहाँ? कुरान कह रहे कुरान नहीं बदला गया, कुरान हर बार बदला गया। तो ये जो मौलाना जो झूठ बोलते हैं, तो ये झूठ का पूरा झूठ का पुलिंदा मात्र है इस्लाम। तथा धैर्य और नमाज का सारा लोग निश्चय नमाज भारी है, परंतु विनोदों पर भारी नहीं। कह रहा नमाज भारी है लोगों पर। किन लोगों पर? जो कि मुसलमान नहीं है। क्योंकि नमाज में भी 48 बार ये हम गैर मुस्लिमों को गाली देते हैं। जो नमाज पढ़ी जाती है उसमें गाली दी जाती है। हमको नीच कहा जाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो किसी की औकात है? आ जाए सऊदी अरब का ग्रांड मुफ्ती मेरे से बहस करने। जो समझते हैं उन्हें अपने पालनहार से मिलना है, फिर उसी की ओर अपने कर्मों के भोगने के लिए जाना, जो ये समझते हैं। यानी यह मोहम्मद डरा रहा है। अल्लाह वाला तो कुछ नहीं था। क्योंकि मेरी नहीं मानोगे तो अल्लाह जो तुमको नरक की आग में जलाएगा। ये तुम्हारा ये झूठ है मोहम्मद का। ए बनी इज़राइल, इज़राइल की संतानों, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया और तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी। यानी कि मैंने तुम्हें पुरस्कार दिया, बहुत बड़ा पुरस्कार मुसलमानों को दिया अल्लाह ने। झूठे अल्लाह के नाम पर मोहम्मद ने दिया। मुसलमान किसी का भी कत्ल कर सकता है, और कत्ल के डर से उससे वो रंगदारी वसूल करता है, जो आज तक चला। किसी के धर्म स्थल तोड़ सकता है, उनकी औरतों से बलात्कार कर सकता है। ये इस्लाम सिखाता है, ये इस्लाम की सुन्नत है। बड़े गर्व से कहते हैं हमें मोहम्मद की सुन्नत पर चलना है। कौन कहता है? ये सलमान खान का बाप, क्या नाम है इसका, जिसने ब्राह्मणी से शादी की है, सलीम खान। कि मोहम्मद का सबसे बड़ा गुण था क्षमा करो। मोहम्मद ने किसको क्षमा किया? मोहम्मद ने किसी को क्षमा नहीं किया। एक कवित्री को मरवा दिया मोहम्मद ने, असवा बिन्त मरवान की बेटी को। एक औरत को जो यहूदी थी उसको ऊँटों के बीच 2 टांगों में चिरवा दिया और सिर इसने ले लिया, सिर इसके सामने हाजिर किया। एक औरत का कत्ल कर दिया इन्होंने। बनु कुरैज़ा यहूदी औरत का कत्ल कर दिया। 700-900 को औरतों को बेच दिया। जोहरिया ने कहा मैं तुम्हारी रखेल बनने को तैयार नहीं हूँ। सब उनके साथ बलात्कार किया जो 18 साल की कम की थी। तो इसने तो किसी को छोड़ा नहीं। इसने तो अपनी चचेरी बहन जैनब को भी नहीं छोड़ा। उसको नंगा देखा, उसी शादी कर ली, उसके साथ बलात्कार करने लगे। तो ये मोहम्मद ने किसको छोड़ा? अगर मोहम्मद इतना ही अच्छा था तो आज फिर कुरान में क्यों आए थे ऐसी लिखी उसने कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो? यानी कि यार झूठ और फ्रॉड की भी कोई सीमा होती है। आज इस्लाम का पूरी पोल खुल चुकी है, मोहम्मद की पोल खुल चुकी है। और ये सरदन से मोहम्मद की वो हो गई, ब्लेसफेमी हो गई। अरे पूरी दुनिया को बर्बाद करके चला गया
तो उसकी सच्चाई हम ना बताएं? ऐसे पुलिस प्रशासन इन मूर्खों को पता ही नहीं है कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। जज्जों की फटती है इनसे। अगर हिंदू और ईसाई और क्रिश्चियन भी उग्र हो जाए, आतंकवादी हो जाए, तो ये फैसले नहीं देंगे हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं को एग्रेसिव होना पड़ेगा हिंदुस्तान में, जिससे इन जज्जों की हिम्मत हिंदुओं के खिलाफ फैसले देने की ना हो जब वो कुरान की सही आयतों को बयान कर रहे हो। हमको एग्रेसिव होना पड़ेगा, लाठी हाथ में लेनी पड़ेगी, सच्चाई के लिए हथियार भी उठाने पड़ते हैं। क्रांति ऐसे ही नहीं हो जाती हैं। और कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ हिंदुस्तान में क्रांति करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है लोगों को। हालांकि एक बौद्धिक क्रांति चल रही है जो एक्स मुस्लिम है, मुसलमान इस्लाम छोड़ते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा है। लेकिन कुछ लोग जो ब्रेन वॉश्ड हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है, जो पागल हो चुके हैं, इस्लाम पढ़कर आदमी पागल होता है, मूर्ख हो जाता है। उससे ज़्यादा एक 2 साल का बच्चा भी बुद्धि रखता है। ये तो झूठे ख्वाब में जीने वाले लोग हैं, 72 हूरों के सपने देखते हैं, हमेशा वर्जिन रहेंगी, ये संभव है? 135 फुट की हूरें होंगी, क्या सीढ़ी लगाकर चढ़ोगे? यानी कि इस तरह मोहम्मद इनको बेवकूफ़ बना गया। और ये लाले की जान अभी तक मूर्ख बने हुए हैं। पठानों अफगानिस्तान के तुम बहुत अच्छे लोग हो, पाकिस्तान के पठानों बहुत अच्छे लोग हो, वहाँ के गुर्जर जो हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं, तुम मुसलमान बन गए, इस्लाम छोड़ो, सच्चाई की तरफ आओ। तुम उस आदमी को पैगंबर मानने को तैयार हो जो काफिले लूटा करता था। लानत है तुम लोगों पर, भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, जो तुम्हारा पैगंबर ऐसा और तुम उसकी बड़ाइयाँ करते रहते हो, तकरीर करते हो, खुतबा पढ़ते हो नमाज में कि थूक दे तो सारा समुद्र मीठा हो जाएगा। अरे भाई, अरब में तो पानी की कमी है, क्यों नहीं थूकती हैं? 72 हो रहे हैं जो अरब वाले मीठा पानी पी लें, भले थूक का सही। वैसे भी तुम थूक लगा के तो देते ही, ये तो सुन्नत है तुम्हारी, ये तो इस्लाम में लिखा है थूको। सिया तो थूकते ही थूकते हैं। तो सिया के घर में किसी गैर मुस्लिम को खाना नहीं खाना चाहिए, न सुन्नी के घर में, क्योंकि हमको नीच समझते हैं, हमको जानवर से गया बीता समझते हैं। कौन सी आयत है? 49वीं आयत था, वह समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से मुक्ति दिलाई। अब फिरौन का किस्सा एक ऑथेंटिक नहीं है, ये पौराणिक कथाएं झूठ है, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। जिस तरह के हनुमान जी सूरज खा गए, वो चर्चा करने लायक बात ही नहीं है। रामचरितमानस के पंक्ति ढोल गंवार पशुसूद नारी, ये चर्चा करने लायक बात नहीं है। ये मूर्ख द्वारा लिखी गई किताब है, जिसको हम तुलसीदास के नाम से जानते हैं। किसी को बुरा लगे, हम साफ कहेंगे। तो याद करो, हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया और तुम्हें बचा लिया, तुम्हें देखते देखते फिरौनियों को डुबा दिया। अब ये कहते हैं सागर फाड़ दिया इन्होंने, बीच में से निकल के मुसलमान भाग गए, फिरौनी डूब गए। अबे जब सागर फड़ा तो सारे भागेंगे ना। तो याद करो, जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना लिया और तुम अत्याचारी थे। अब ये कह रहा है कि जो मोसेस है उसको मूसा बनाया मोहम्मद ने, कह रहा हमने उसको किताब प्रदान किया अल्लाह ने, 40 रात्रि का वचन दिया। ये सारी कहानी कहाँ मिलती है? ये यहूदियों की किताब में मिलती है। और मोहम्मद ने उन यहूदी कहानियों को इस्लाम में घुसेड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि इस्लाम शुरू से ही है, मूसा हमारा पैगंबर था। जबकि मोसेस का नाम, मोसेस तो मोसेस है, वो मूसा बना दिया मोहम्मद ने। तो इस तरह ये कुरान एक झूठ का पलिंदा मात्र है। फिर हमने इसके पश्चात तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। अब एक अल्लाह किसी को क्षमा नहीं करता। अल्लाह तो वो राक्षस है, वो बड़ा कातिल है। अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आपको कत्ल होना है। आपकी औरत को अगर लूट ले और आप जिंदे हो, आपके साथ सामने ही बलात्कार होगा, क्योंकि इस्लाम इस बात की आज्ञा देता है कि काफिरों की औरतों को लूटकर अगर उसका पति भी है तो उसकी शादी ऑटोमेटिक टूट जाएगी। अब वो उसकी पत्नी नहीं रह जाएगी, क्योंकि अल्लाह के गुंडे मुसलमानों ने उसको लूट लिया है और उसके साथ बलात्कार करना उसका अधिकार है। यह है तुम्हारा मुसलमान, यह है तुम्हारा इस्लाम। और याद करो, जब मूसा ने अपनी जाति से कहा तुम अपने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है। मूसा से किसने कहा? मूसा ने अपनी, जब मोसेस ने कि बछड़े को पूज्य बनाकर ऊपर अत्याचार किया। हाँ, इस्लाम में बछड़े को पूज्य थोड़ी बनाते हैं, उसको तो मार कर काट कर खाते हैं ये लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। जब इस्लाम में गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाज़त है तो बेचारा मूक बछड़ा इनके लिए क्या है? यही ईसाइयत में, ये यहूदियत में।
ये खून की प्यासी आइडियोलॉजी, और इस्लाम उसमें सबसे वर्क्स, सबसे नीच प्रवृत्ति की विचारधारा है। तो फिर देखा आपने कि किस तरह की विचारधारा है। और जब मूसा से कहा तुम हमारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक अल्लाह को आंखों से नहीं देख लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर दिया। कह रहा, उन्होंने कहा मूसा ने कि हम जब तक विश्वास नहीं करेंगे। ये कहानी घड़ रहा है मोहम्मद, मोजेस का कोई मतलब इस्लाम से नहीं है। कह रहा फिर बिजली कड़की और सारे मर गए। किसने देखा भाई? ये मोहम्मद आयतें उतार रहा था। इसका ईसाई जो चचेरा साला था, कजिन, जो खदीजा का जो कजन था, वो आयतें लाता था। जब बरका बिन नोबिल मर गया, कुरान से आयतें आनी बंद हो गई। तो ये सारा का सारा फ्रॉड है, फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं है कुरान। फिर निर्जीव होने के पश्चात हमें तुम्हें जीवित कर दिया। अब निर्जीव होने के पश्चात जीवित कर दिया, ऐसा कभी होता है? मोहम्मद जिंदगी में कोई जीवित नहीं हो पाएगा, इनमें से कोई मुसलमान जीवित नहीं हो जाएगा। अल्लाह की औकात नहीं को जीवित कर सके। ये जो झूठ और फ्रॉड है कुरान में, इसी को हम बता रहे हैं आपको। हमने तुम पर बादलों की छांव की, तुम पर मन और सलवा उतारा, तो उन सब चीज़ों से जो हमने तुम्हें प्रदान किए खाओ। हम पर अत्याचार, उन्होंने हम पर अत्याचार नहीं किया, परंतु अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। अब बात यह है, कह रहा है कि हमने तुम पर बादलों की छाया की, अल्लाह ने की। अल्लाह तो 610 में था। अरे ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं। बादल पानी नीचे से उड़ा, बादल ऊपर रहा, छाँव हो गई, उसमें अल्लाह है ही नहीं, मोहम्मद भी नहीं है, कोई भी। ये नेचर है। अधिकांश कथाकारों ने इसे तीह से संबंधित क्षेत्र माना है। भाष्यकारों ने लिखा है कि मन एक प्रकार अति मीठा स्वादिष्ट गोंद था और ओस के समान रात्रि के समय आकाश से गिरता था। सलवा एक प्रकार के पक्षी थे। ओ भैया, ना इस तरह का गोंद ना सलवा। मैंने तो एमएससी साइंस में भी किया है। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स थी मेरे पास इंटर तक। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री थी मेरे पास बीएससी में, और जूलॉजी थी मेरे एमएससी में। तो इस तरह का मैंने तो पढ़ा नहीं। बॉटनी तो पढ़ी है ना मैं बीएससी तक। इस तरह का कुछ मैंने पढ़ा नहीं। तो ये झूठ बोलते हैं, ये झूठों की किताब है। अतः याद करो, जब हमने कहा कि बस्ती में प्रवेश करो, फिर इनमें से जहाँ चाहो मनमानी खाओ, और उसके द्वार से सजदा करते हुए प्रवेश करो, और क्षमा क्षमा कहते निकल जाओ, हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे, सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे। सुकर्मी कौन? अच्छे कर्म करने वालों को। अच्छे कर्म करने वाला कौन है? मुसलमान। और मुसलमान कभी अच्छे कर्म कर ही नहीं सकता। कुरान को पढ़कर कभी मुसलमान अच्छा आदमी नहीं हो सकता। जो अल्लाह कत्ल करा रहा है, जो अल्लाह लोगों से को बलात्कार के लिए उकसाता है, वो मुसलमान बलात्कारी, कातिल और लुटेरा हो जाएगा, तो वो कैसे अच्छा आदमी होगा? ये तुम्हारी कुरान की आयतें चीख चीख कर कहती हैं। तो मोहम्मद जब अच्छा आदमी नहीं था, मोहम्मद पर सुन्नत पर चलने वाले आदमी कैसे अच्छे होंगे? ये सोचने और समझने की बात है। 59वीं आयत। फिर उन अत्याचारियों ने जो बात इनसे कही थी, उसे दूसरी बात में बदल दिया। तो हमने उन अत्याचारियों पर आकाश से बिजली कड़का दी और मर गए। क्या मुसलमान बिजली से नहीं मरता? यानी मोहम्मद इस तरह की मूर्खता भरी बातें करता था, और फिर भी इतनी दुनिया इसको अपना पैगंबर मानती है। ये सोचने और समझने की बात है। आखिरी आयत। और याद करो, जब मूसा ने अपनी जाति के लिए जल की प्रार्थना की, तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, तो उसने 12 सोते फूट पड़े, और प्रत्येक परिवार ने अपने पीने के स्थान को पहचान लिया। अल्लाह का दिया खाओ पियो और धरती में उपद्रव कर। अब ये बताओ, 12 कबीले थे। मूसा ने, जिसको कोई मोजेस था यहूदियों का, लाठी जल्द मारा और 12 सोते फूट पड़े। ये संभव है? और किसने मोजेस को देखा? मोजेस नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो एक पौराणिक व्यक्ति है। इसका कोई वही नहीं है, प्रमाण ही नहीं है। तो मोहम्मद का जो किताब है, कुरान है, इन्हीं झूठों पर आधारित है। सारे पैगंबर इसने यहूदियों को चुराए, हालांकि यहूदियों के पैगंबर भी कोई प्रमाणिक नहीं है। ये सब माइथोलॉजी है। और दुनिया का पहला मानव 12 कबीले नहीं, हजारों लोग एक साथ बने। कोई आदम हव्वा से नहीं बना, कोई आदम ईव से नहीं बना, कोई मनु से नहीं बना। ये सब झूठ हर आइडियोलॉजी में है। साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि कुरान एकमात्र झूठ का पुलिंदा है, और बहुत सारी किताबें झूठ का पुलिंदा है। लेकिन इस्लाम तो गैर मुस्लिमों को यातना देता है। तो भाई, इस्लाम को पढ़ने वाला कैसे सत्कर्मी होगा? जिनका पैगंबर लूट मचाए, बलात्कार करे, करवाए, छोटी बच्चियों को के साथ इंटरकोर्स करे, 9 साल की आयशा के साथ,
इनकी हदीसों में है। वो व्यक्ति कैसे अच्छा हो सकता है? और उसकी सुन्नत पर चलने वाला कोई भी मुसलमान जो ऐसे काम करेगा वो तो अपराधी होगा और उसको जेल में जाना पड़ेगा, चाहे वो भारत की जेल हो, चाहे यूरोप की जेल हो, कहीं की भी जेल हो। अगर मुसलमान कुरान पर चलेगा वो जेलों में सड़ेगा। ये बात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सोचनी चाहिए। इस्लामिक कंट्रियों की मान्यता रद्द करो, इनसे संबंध तोड़ देने चाहिए अगर वो इस्लाम की गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते नजर आते हैं। वरना अगर वो इस्लाम के अनुसार नहीं चलते तो अच्छे इंसान हैं, उनसे दोस्ती रखिए। इसलिए ट्रू मुस्लिम से जो इस्लाम की शिक्षा पढ़ता है, जो मदरसे में पढ़ता है, उससे कभी दोस्ती मत रखो। वो सर्टिफाइड कातिल है, झूठे अल्लाह के नाम पर आपको कत्ल करेगा, मौका पड़ने पर आपकी औरत बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेगा, जो मोहम्मद साहब भी काफिलों को लूट कर करते और करवाते थे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।